Today we are going to discuss about two very special type of polymers. Out of that, one is biodegradable polymer and second is conducting polymer. Okay, so let's start with what is biodegradable polymer. तो ये जो नाम है इसका बायोडिग्रेडेबल, जैसे कि हमें पता है कि आजकल जो समस्या है प्लास्टिक का पोल्यूशन या प्लास्टिक पोल्यूशन जिसको बोलते हैं, तो इट इज वेरी डेंजरस इशू इन फ्रंट ऑफ द ऑल ह्यूमैनिटी. तो इसको कैसे हम लोग थोड़ा कवर कर सकते हैं कि एक ऐसा पॉलीमर हम बनाएं कि जो बायोडिग्रेडेबल है. जनरली जितने भी पॉलीमर हम यूज करते हैं, बैकेलाइट है, पॉलीथीन है, पीवीसी है, ये सब पॉलीमर अच्छे हैं, क्वालिटी अच्छी है, सब चीजें हैं, लेकिन दिस पॉलीमर्स आर नॉन डिग्रेडेबल. नॉन डिग्रेडेबल का मतलब होता है कि ये जब अनयूज होते हैं, मतलब ये जिसका इस्तेमाल होता है उसके बाद में उसको फेंक देते हैं, तो इनका डिग्रेडेशन नहीं होता. तो डिग्रेडेशन न होने की वजह से वो एज इट इज रहते हैं, तो इसका एक पोल्यूशन में कन्वर्शन हो जाता है. तो ये पोल्यूशन की बहुत बड़ी समस्या होती है. तो एक ऐसा पॉलीमर हम बनाएं कि जो बायोडिग्रेडेबल हो, मतलब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है नेचर में प्रेजेंट, वो उसका डिग्रेडेशन कर सके और वो डिग्रेड हो जाए, और ये एनवायरमेंट के लिए बहुत अच्छी बात होगी. तो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर का डेफिनेशन है द पॉलीमर विच आर डिग्रेडेड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म. ओके, कैसा डिग्रेडेशन होगा कि सो दैट द डिग्रेडेड प्रोडक्ट और वॉट एवर डिग्रेडेड प्रोडक्ट इज फॉर्म that is not going to harm the environmental system. Okay, तो इसका जो डिग्रेडेशन होने के बाद में जो प्रोडक्ट बनेगा उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम ना हो, तो ऐसा जो पॉलीमर होता है उसको हम कहते हैं बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर. इसमें दो एग्जांपल दिए हैं. पॉलीग्लाइकोलिक एसिड, ये है PGA, और दूसरा है PLA, पॉलीलैक्टिक एसिड. यहाँ पर पॉलीलैक्टिक एसिड कैसे बनता है इसका एक एग्जांपल यहाँ पे दिया है. ये है पॉलीलैक्टिक एसिड, हम यहाँ पर देख सकते हैं. तो जैसे कि CH3COH ये मॉलिक्यूल हम सबको बहुत परिचित है. तो CH3COH में कार्बन के पास में जो 3 हाइड्रोजन है, उसमें के 2 हाइड्रोजन हम रिप्लेस करेंगे. एक रिप्लेस होगा OH से, दूसरा रिप्लेस होगा CH3 से. तो ये फार्मूला बनेगा OH CH CH3 एंड COH. ये हुआ लैक्टिक एसिड. तो ऐसे n नंबर ऑफ लैक्टिक एसिड व्हेन दे आर गोइंग टू जॉइन टुगेदर, कंबाइन टुगेदर, एंड बाय कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, हम लोग देख रहे हैं वहां पर कि H2 मॉलिक्यूल बाहर निकल रहा है. तो बाय कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन दे आर गोइंग टू फॉर्म दिस पॉलीलैक्टिक एसिड. और ये नीचे जो फार्मूला है पॉलीलैक्टिक एसिड का, ये है पॉलीलैक्टिक एसिड. ये पॉलीलैक्टिक एसिड कैसा ये है, ये डिग्रेडेबल पॉलीमर है. ओके, तो इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है हम लोग देखते हैं. व्हाट आर द डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ डिग्रेडेबल या बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स. ये है प्रॉपर्टीज. पहली प्रॉपर्टी यहाँ पर है कि इट कंसिस्ट ऑफ एसिड ग्रुप, ईस्टर ग्रुप, अमाइड ग्रुप एंड ऑल दैट. ये फंक्शनल ग्रुप्स उसमें होते हैं अलग अलग टाइप के. दिस पॉलीमर्स आर ऑफन सिंथेसाइज बाय कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन. जैसे कि अभी हमने देखा एग्जांपल पॉलीलैक्टिक एसिड का, वो कंडेंसेशन पॉलीमर फॉर्म, रिंग ओपनिंग से भी ये फॉर्म होता है. रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन मेथड है इसकी, और इसमें मेटल कैटालिसिस से भी ये फॉर्म होता है. लो डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन, इसका जो एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि लो डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन. अब डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन क्या है कि नंबर ऑफ मोनोमर्स इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ पॉलीमर, कि कितने मोनोमर से पॉलीमर बनता है. ओके, तो उसमें अगर बहुत ज्यादा मोनोमर है पॉलीमर बनते वक्त, एक पॉलीमर में बहुत ज्यादा अगर मोनोमर है, तो हम कहेंगे कि इस पॉलीमर की डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन बहुत हाई है. अब यहाँ जो पॉलीमर है दैट इज बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, इसका डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन बहुत लो है. इसका मतलब क्या हुआ, ये पॉलीमर बहुत कम नंबर ऑफ मोनोमर से बनता है. ठीक है, ये नॉन टॉक्सिक होता है. ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इसकी है ना. इसके बाद में इसकी जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी यहाँ पे दी है कि गुड मैकेनिकल इंटीग्रिटी. मैकेनिकल इंटीग्रिटी मतलब वो ऐसा नहीं होता कि एकदम से डिस्ट्रॉय हो जाए. अनटिल डिग्रेडेड, जब तक वो डिग्रेड नहीं होता तब तक वो खुद अपनी मैकेनिकल इंटीग्रिटी का मतलब है वो एकता, मतलब सभी जो कंपोनेंट है उसके, सभी जो मॉलिक्यूल्स है, सभी जो मोनोमर है, बिल्कुल एक में के साथ में बहुत पक्के
हिसाब से बंधे रहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज मैकेनिकल इंटीग्रिटी एंड अंटिल डिग्रेडेड. ओके, एंड लास्ट इसमें जो दिया है कंट्रोल रेट ऑफ डिग्रेडेशन. इट इज कैपेबल ऑफ कंट्रोल्ड रेट ऑफ डिग्रेडेशन. कंट्रोल रेट ऑफ डिग्रेडेशन का मतलब है कि हम ऐसे डिग्रेडेबल पॉलीमर बना सकते हैं कि जिसका रेट ऑफ डिग्रेडेशन मतलब कितने समय में वो डिग्रेड होना है उसको, तो उसको भी कंट्रोल कर सकते हैं. तो कुछ कंडीशंस होगी जब बनाते वक्त, पॉलीमर प्रिपेयर करते वक्त, तो इसका जो रेट है डिग्रेडेशन का वो हम कंट्रोल कर सकते हैं बाय अप्लाइंग सम कंडीशन. तो उसको ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है. ऑल दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर. यहाँ पर एप्लीकेशन है, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एप्लीकेशन ऑफ व्हाट इज कॉल्ड एज बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर. इसमें पहला एप्लीकेशन है कि मेडिसिन में क्या है, और दूसरा मेजर एप्लीकेशन पैकेजिंग में देखेंगे. तो मेडिसिन में बहुत ज्यादा एप्लीकेशन इसमें है कि पहला है ड्रग डिलीवरी. आपने कैप्सूल वगैरह देखे होगी मेडिसिन में, जो कैप्सूल का कवर होता है आप देखते हो कि वो प्लास्टिक का दिखता है. वो कवर वो प्लास्टिक ही होता है, पॉलीमर ही होता है. लेकिन प्लास्टिक थोड़ी हम खाएंगे ना, तो प्लास्टिक अगर खाएंगे तो बहुत दूसरे प्रॉब्लम होंगे क्योंकि वो नॉन डिग्रेडेबल मटेरियल है. इसलिए वो जो प्लास्टिक है जो कैप्सूल के जो कैप के फॉर्म में है या कैप्सूल का कवर है, तो वो जो हम अंदर खाते हैं मतलब डाइजेस्ट करते हैं उसको, तो वो डिग्रेडेबल पॉलीमर होता है. तो उसको हम कहते हैं कि दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ दैट बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर इन ड्रग डिलीवरी, है ना. तो ये टिश्यू इंजीनियरिंग में भी उसका बहुत इंपॉर्टेंस है. टिश्यू इंजीनियरिंग का मतलब है कि जैसा किसी एक्सीडेंट में कोई ऑर्गन वगैरह किसी का डैमेज हो गया, हार्ट डैमेज हुआ या फिर लंग्स में कुछ डैमेज हुआ या फिर कहीं पर बोन डैमेज हुए, किडनी में कोई डैमेज हुआ, तो टिश्यू इंजीनियरिंग में हम टिश्यूज बनाते. टिश्यूज क्या होते हैं? टिश्यूज आर द ग्रुप ऑफ सेल्स. और हम लोग यहाँ पर मेडिसिन में जब हमें किसी भी मटेरियल की डिलीवरी करनी है पर्टिकुलर ऑर्गन तक, तो ये डिलीवरी करने के लिए कैरियर जो होगा वो फिर से यही बायोडिग्रेडेबल मटेरियल होगा. तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट यूज ऑफ दैट बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर इन टिश्यू इंजीनियरिंग. ओके, तो यहाँ पर एक और मेडिकल साइंस में इसका एप्लीकेशन है. तो ऑर्थोपेडिक एप्लीकेशन जिसको हम बोलते हैं कि जैसे बोन फ्रैक्चर्स वगैरह हो रहा है तो या फिर बोन रिप्लेसमेंट है, तो ये तीसरा एप्लीकेशन है जहां पर हम लोग बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर यूज कर सकते हैं. और ये बहुत सिंपल एक एप्लीकेशन इसका पैकेजिंग का. पैकेजिंग का मतलब है कि हम फूड पैकेजिंग के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं. और पैकेजिंग के लिए ये बायोडिग्रेडेबल मटेरियल अगर हम यूज करेंगे तो ये मटेरियल एक निश्चित समय सीमा के बाद में डिग्रेड हो जाएगा, तो इसका पोल्यूशन नहीं होगा. ये बहुत इंपॉर्टेंट इसकी प्रॉपर्टी है, इसलिए हम उसको पैकेजिंग में भी यूज कर सकते हैं. यहाँ पर कुछ इसके लिमिटेशन दिए हैं. लिमिटेशन ऑफ बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर. पहला है कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल थोड़ी कम होती है. दूसरा है कि पॉसिबिलिटी ऑफ कंटेमिनेशन इसमें बहुत ज्यादा होता है कि बहुत बार ये कंटेमिनेट जल्दी हो जाता है क्योंकि ये बायोडिग्रेडेबल है. तो ये जैसा कि इसको किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से डिग्रेड भी होना है तो दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ में ये रिएक्ट होकर इसका कंटेमिनेशन मतलब ये दूषित हो सकता है. दूसरे बैक्टीरिया वायरसेस के साथ में ये इस पर प्रभाव हो सकता है. इसका मतलब है कि देयर इज मोर पॉसिबिलिटी ऑफ कंटेमिनेशन. ये भी उसकी लिमिटेशन है. ये लिमिटेशन आप प्रॉपर्टीज में भी लिख सकते हैं. ये लिमिटेशन भी है, प्रॉपर्टीज भी है. लो बायोडिग्रेडेशन रेट. इसका जो बायोडिग्रेडेशन रेट है, डिग्रेड होने का रेट है, ये कम होता है, जल्दी डिग्रेड नहीं होते. तो कुछ समय तक तो इसको सहना पड़ेगा. तो ये और कुछ अच्छे भी मटेरियल बने हैं कि जो कंट्रोल रेट ऑफ डिग्रेडेशन उसमें हम अप्लाई कर सकते हैं. तो ये इसका लिमिटेशन है, ड्रॉबैक है कि लो बायोडिग्रेडेशन रेट. और एक और इसका लिमिटेशन है कि उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा है. इसको हम डिसएडवांटेज भी कहेंगे कि कॉस्टली, ये बहुत कॉस्टली पड़ता है मटेरियल एज कम्पेयर टू अदर पीवीसी और पॉलीविनिल क्लोराइड जो नॉन डिग्रेडेबल है. इसके मुकाबले दिस इज हैविंग हाई कॉस्ट. ये सेकंड टाइप का पॉलीमर है, स्पेशल पॉलीमर है, जिसको हम कहते हैं कंडक्टिंग पॉलीमर. जनरली हम देखते हैं कि पॉलीमर्स आर इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स. प्लास्टिक, रबर जो रहते हैं वो इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर होते हैं. उसमें से कोई इलेक्ट्रिसिटी या करंट पास नहीं हो सकता, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता, इसलिए हम उसको बैड कंडक्टर और नॉन कंडक्टर और इंसुलेटर हम कहते हैं. लेकिन ये स्पेशल टाइप का पॉलीमर है जिसको हम कंडक्टिंग पॉलीमर कहते हैं. इसका डेफिनेशन देखते हैं कि द क्लास ऑफ पॉलीमर विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी.
है ना, अ टाइप ऑफ पॉलीमर, क्लास ऑफ पॉलीमर विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, जो पॉलीमर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं उसको हम कहते हैं कंडक्टिंग पॉलीमर्स। इसमें दो टाइप के पॉलीमर होते हैं, यहाँ हम देख रहे हैं पहला टाइप, उसको हम कहते हैं इंट्रिंसिकली कंडक्टिंग पॉलीमर। इंट्रिंसिकली कंडक्टिंग पॉलीमर का मतलब है कि जो पॉलीमर अपने आप में कंडक्टर होते हैं, प्योर स्टेट में वो कंडक्टर होते हैं। ऐसे पॉलीमर, कुछ पॉलीमर है कि जो प्योर स्टेट में, जैसे पॉली एनिलीन है ना, पॉली एसिटिलीन है, पॉलीपायरॉल है, ये प्योर स्टेट में भी कंडक्टिंग होते हैं। या फिर थोड़ा सा उसमें डोपिंग किया जाए, थोड़ा सा उसमें कुछ दूसरा मटेरियल डाल दिया जाए, डोप किया जाए, तो वो कंडक्टर बन जाते हैं, इजीली बन जाते हैं, तो उसको कहते हैं इंट्रिंसिकली कंडक्टिंग पॉलीमर। दूसरा जो टाइप है इसमें हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर, वो है एक्सट्रिंसिकली कंडक्टिंग पॉलीमर। इसका मतलब है कि ये पॉलीमर अपने आप में कंडक्टर नहीं होते, लेकिन जब इसमें हम डोपिंग करते हैं तो डोपिंग करने के बाद ये कंडक्टर हो जाते हैं, तो दे आर कॉल्ड एज एक्सट्रिंसिकली कंडक्टिंग पॉलीमर। इसमें हम देख रहे हैं एग्जाम्पल कि अनडोप्ड पॉली एनिलीन हैज कंडक्टिविटी ऑफ 6.28 × -, this is given -8 I think, and this sims per meter, whereas conductivity of doped material when it is doped after doping by HBr 4% HBr, जब हम उसमें डोप करते हैं, it becomes 4.60 × 10⁻⁵। इसका मतलब है कि कंडक्टिविटी बढ़ गई है, जब हम 4% HBr को डोप करते हैं उसके अंदर तो कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। एक एग्जांपल है यहाँ पर दिया हुआ, पॉलीपायरॉल, ये पायरॉल मॉलिक्यूल है इधर लेफ्ट साइड में, और इसके बाद में ये पॉलीपायरॉल बन रहा है, ये कंडक्टिंग है। ये कंडक्टिंग इसलिए भी है कि इसमें जैसा कि सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ये कंटिन्यूअस चेन आता है। और आपको पता है कि डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन की वजह से इलेक्ट्रॉन कैन फ्लो फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड, ये फ्लेक्सिबिलिटी इसमें आ जाती है। बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड का डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड का फिर से सिंगल बॉन्ड, तो इसकी वजह से ये कंडक्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी को। दैट्स व्हाई दिस पॉलीपायरॉल इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ कंडक्टिंग पॉलीमर। ये कुछ एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन ऑफ कंडक्टिंग पॉलीमर, है ना। तो एप्लीकेशन जानने के पहले हमें ये जानना जरूरी है कि जो भी उसके मेन एप्लीकेशन है, इट इज ओनली ड्यू टू देयर इलेक्ट्रॉनिक एंड ऑप्टिक प्रॉपर्टीज। इलेक्ट्रॉनिक और ऑप्टिक प्रॉपर्टीज की वजह से ये इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं। जैसे कि ये पहला एप्लीकेशन है, इट इज यूज इन रिचार्जेबल बैटरीज। ओके, रिचार्जेबल बैटरीज में उसको यूज कर सकते हैं हम लोग। ये कंडक्टिंग है तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं, तो रिचार्जेबल बैटरीज में उसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल होगा। इन मेकिंग एनालिटिकल सेंसर्स फॉर पीएच, ऑक्सीजन, SO2, NH3 और ग्लूकोज एक्सेट्रा, उसको डिटेक्ट करने के लिए। एनालिटिकल सेंसर मतलब हम लोग पैथोलॉजी लेबोरेटरी में जाते हैं, वहां पर हम लोग ब्लड वगैरह सैंपल देते हैं उसका एनालिसिस करने के लिए, जैसे कि उसमें ग्लूकोज कितना है, उसकी पीएच कितनी है, बाकी चीजें देखने के लिए। तो वो जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसमें ये मटेरियल हम यूज कर सकते हैं। इन द प्रिपरेशन ऑफ आयन एक्सचेंजर, जैसे कि वाटर में हमने देखा था आयन एक्सचेंजर, तो आयन एक्सचेंजर में भी जहां पर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसमिशन या फिर इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना जरूरी है, वहां पर भी हम इसको यूज कर सकते हैं। इट इज इन कंट्रोल रिलीज ऑफ ड्रग डिलीवरी में भी इसका इस्तेमाल होगा। इट इज यूज इन ऑप्टिक फाइबर्स। ऑप्टिक फाइबर दिस एडवांस मटेरियल दैट यू नो, जिसमें कि स्पीड बहुत ज्यादा होता है सिग्नल का, यहाँ ऑप्टिक फाइबर्स में भी हम इसको यूज कर सकते हैं। इट इज ऑल्सो यूज इन फोटोवोल्टाइक डिवाइसेस, जैसे कि फोटोवोल्टाइक सोलर सेल सिस्टम हम यूज कर रहे हैं आजकल, तो वो जो पैनल बनते हैं वो पैनल में भी ये मटेरियल का यूज हो सकता है, बिकॉज दिस मटेरियल इज हाईली कंडक्टिंग मटेरियल। ये और इम्पोर्टेंट इस्तेमाल इसका एप्लीकेशन, इट इज यूज इन टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम। टेलीकम्युनिकेशन में भी इसका बहुत इंपॉर्टेंस है। इट इज यूज इन फैब्रिकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, जैसे कि सेंसर्स वगैरह होते हैं, अलग अलग सेंसर्स हम यूज करते हैं अलग अलग जगह पर, बहुत सारे सेंसर्स होते हैं, तो सेंसर्स में इसका बहुत इंपॉर्टेंस है। लास्टली इट इज यूज इन बायोमेडिकल एप्लीकेशन। ओके, आर्टिफिशियल मसल का जो हमने देखा अभी कि व्हेन सम ऑर्गन इज बीइंग ब्रोकन और डिस्ट्रॉयड, तो आर्टिफिशियल मसल या आर्टिफिशियल टिश्यूज बनाने के जो प्रयोग है, जो एक्सपेरिमेंट है, उसमें भी इस कंडक्टिंग पॉलीमर का इस्तेमाल होता है। ओवरऑल ये सब है इंफॉर्मेशन अबाउट द कंडक्टिंग polymers. So what are conducting polymers, what are their types, and what are their uses? One example, that is what is called as polypyrrole.